भागतीन पर्यावरण अध्ययन। आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी करडम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती हैं? भारोत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 62। मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अभिकथन। घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। कारण, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल हुई 15 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65। घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। बी, निचली मंजिल में कई खिड़की नहीं है, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। सी, ढालू छत व जमीन के ऊपर उठे पत्थरों को खंभों पर बने घर। डी, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। इसका आंसर है ए बी डी। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तोरांग का अर्थ है जंगल। झारखंड। निफेंथिस या घटपरडी के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। बी, इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। सी, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थल रेगिस्तानों में पाया जाने वाला बहुसामान्य पौधा है। डी, यह पौधा छोटे कीड़ों मकोड़ों मेंढकों चूहे को फंसाता है और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। इसका आंसर है ए बी डी। ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 68। कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। 69। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। सी, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है। ये मादा मक्खियों श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चों को देखभाल करती हैं। डी, श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं जिसके कारण अन्य मक्खियों भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। 69 का आंसर है तुम्हारा ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 70 है। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों में से विचार कीजिए। हाथी झुंडों में रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं।
नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष तक की आयु तो रहते हैं। डी सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है तुम्हारा ए और डी। प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृतांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से वृतांत अल बिरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं? ए भारत के लोग ताला बनाने बहुत बहुत माहिर हैं। बी ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है। सी बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं। डी झीलों और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका आंसर है ए एंड सी। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम एक जंगल में रहने से वहाँ के लोग को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक मिलता है। कम से कम आपने 25 वर्ष निवास किया हो। 73 अभिकथन पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही है। कारण सबसे पहले पालतू बनाने के लिए जानवर में भेड़ और बकरी आते हैं। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 74 हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था? घोड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें भाई। भारत संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 76 ठीक से दिख नहीं पा रहा है, हम आंसर बता देते हैं। 76 का आंसर है दूसरा। दोनों ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि ए चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। बी चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। सी ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर है 77 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 78 एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों की विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है अगर उनसे अगर उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से क्रिया प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है। सृजनात्मक नहीं, सृजनात्मक नहीं, इसमें आएगा अवलोकन और वर्गीकरण। 79 का आंसर हुआ तुम्हारा चौथा। क्वेश्चन नंबर 80 पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। बी बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त नेगेटिव वाला देता हूँ। बच्चे को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। बच्चे सहयोगी समूह में बेहतर सीखते हैं। इसका आंसर है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में कौन सा घटना पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है बी सी डी। 81 का बी सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 83। हर हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षा शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? उसे खोजने के लिए कहें कि किन पौधों में कांटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। कच्चा, इसका आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 85। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका आंसर है 85। 85 का ABC। क्वेश्चन नंबर 86। शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर भागों को प्रदर्शित किया गया। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटें। बी, पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए। सी, पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। डी, पूनम से उस जानवर के नाम पूछें जो उसने बनाया है। आंसर है बी और डी। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87। अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि शिक्षार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखें तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न हैं। बी, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। सी, विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियों मसलकर उन्हें सूंघकर पहचानने के लिए कहें। डी, विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करने विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। इसका आंसर है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? CE। क्वेश्चन नंबर 89। NCF 2005 जानकारी को रट्टा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करते हैं। सही है। बी, NCF 2005 प्रत्येक विषय की तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90। चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 90 का क्रियाशील मॉडल। हिंदी। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भाग 4। पहले दूसरों की बात सुनना। पहले दूसरों की बात सुनना। 92। अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। तीसरा। प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 93। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? व्यक्तिगत जीवन। क्वेश्चन नंबर 94। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को
अवल अवलंबन देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान कराना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? 94 का है निदानात्मक आकलन। चोम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाता है? 95 भाषा अर्जन उपकरण। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ध्वनि मूलक। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं। यह ध्वनियाँ किसका उदाहरण है? कूजन का। 97 हो गया। 98 अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषी क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? बहुभाषिक वक्ता। आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय पर अध्ययन करना होगा? 99 आपको करना होगा सामाजिक भाषिक। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? सोमा ए आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छ रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? 101 संरचनात्मक मौखिक स्थिति। 102 संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है। ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाता है? 102 टिप्पण नोट बनाना। 103 वाणी की अभिव्यक्तियों को मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? मुखरता संवाक। क्वेश्चन नंबर 104 कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि इस तरह से कक्षा में सफलतापूर्वक समूह जोड़ीदार और समग्र कक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 प्राथमिक स्तर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समझ के साथ पठन। इनका हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं आपको, चेक कर लें आप सीधा। गद्दांश आप खुद पढ़ लेना। 106 का चौथा है। 107 का पहला फर्स्ट। 108 लोकशाला। 109 गद्दांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक है? घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 110 लोकशाला में समाहित नहीं है लोकशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 111 गद्दांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है लोकशाला। 111 112 लोकशाला में हम नहीं सीख सकते पुस्तक वाचन। बहुत दूर है वाक्य में दूर है क्रिया विशेषण। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है
विशेषण। आप इसको पढ़ लें पद्यांश को, हम आंसर बताते हैं डायरेक्ट। रुलाई फूटना का आश्रय है, रोना आना। रात कहाँ दिख रही थी, कवि की कमीज में। कवि कहाँ खड़ा था, उठते समुद्र के पास। 118। कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता था, अकेलेपन और तनाव के कारण। कवि के मन का भाव नहीं है, चिंता। देर तक वहां टिकना में देर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।